जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, अब सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं तो जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अक्सर हम लोग जब सर्दी आती है, सर्दी आने से पहले अपने कपड़ों को निकालते हैं जो पिछली सर्दी में रख दिए थे। तो जब नया सीजन आता है तो कुछ ना कुछ नए कपड़े हम लोग खरीद के जरूर लाते हैं। कभी स्टार्टिंग में लाते हैं, कभी बीच में लाते हैं, सीजन जब शुरू हो जाता है उसके बाद में लाते हैं। जैसी ज़रूरत होती है हम लोग हर सीजन में कुछ ना कुछ नए कपड़े सर्दी और गर्मी दोनों के जरूर खरीद के लाते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे कपड़ों की संख्या घर में बढ़ती जाती है और उन सब कपड़ों से हम लोगों का अटैचमेंट होता है, हम लोगों से बड़ा लगाव होता है कि नहीं ये तो अभी अच्छे हैं, अभी और पहनना है, ये तो हमने पहनी कहाँ है, इसका तो रंग अच्छा है, इसकी साइज अच्छी है, सब कुछ। लेकिन इस तरह से तो आपका घर पूरा भर जाएगा और कपड़े जो हैं उनको आपको जो ज़रूरत के हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको फिट बैठ रहे हैं, जिनका कलर अच्छा है, जो आप पहनना चाहते हैं, जो पहनने योग्य हैं, उन कपड़ों को आप अपने लिए रखिए। बाकी जो कपड़े हैं वो आप खुद के भी, अपने बच्चों के भी, अपने हस्बैंड के भी, अपने घर में परिवार के जितने सदस्य हैं सबके, जो ज़रूरत के नहीं हैं उन कपड़ों का अब हम क्या करें। तो ये तो सबको पता होगा कि भी उन कपड़ों को हम किसी गरीब को दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें। अब यहाँ पर हम आपसे ये बात करते हैं कि कपड़ों को देने से पहले इन कपड़ों को देना तो अच्छी बात है, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उसकी सर्दी में काम आ जाएंगे, पहनने के लिए हो जाएंगे उसके लिए, और ये बहुत अच्छा काम है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक मैं जानकारी देती हूँ कि जो कपड़े हम लगातार पहनते हैं, बहुत कई महीनों से पहन रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से पहन रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है, हर एक की अपनी अपनी ऑरा होती है, अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी उन कपड़ों में बस जाती है, एक तरह से उनमें रहती है। हमारे कपड़ों में हमारी एनर्जी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो कपड़े होते हैं, अक्सर जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, ये सब जो करते हैं ऊपरी और ये सब जो करते हैं, वो बोलते हैं कि फला आदमी है, उसको देखते भी नहीं है कि कौन आदमी कैसा है, बोलते हैं उसका कोई कपड़ा ले आओ और उस कपड़े को देख के, उसकी एनर्जी को समझ के, वो उसके ऊपर कुछ टोना टोटका जो भी ऐसा होता है, ऐसी शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी उन कपड़ों में रहती है, उससे वो बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत होती है आपकी जो एनर्जी है उन कपड़ों के साथ में। आसपास हम जहाँ रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जिस बेड पे सोते हैं, जो जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, सबके साथ हमारी एनर्जी जुड़ी हुई होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, वो आप करके भी देखते होंगे आप सपनों के साथ। अक्सर कभी ना कभी ये हुआ होगा कि जब हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, यानी कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, अक्सर हमें उसी बिस्तर पे, उसी जगह पे, जिस साइड में सोते हैं, जो पिल्लो हम इस्तेमाल करते हैं, जब तक वैसा माहौल नहीं मिलता है, हमें वो पिल्लो हमें नहीं मिलती है, वो हमारा बेड नहीं मिलता है, वो हमारा जो गद्दा है वो हमें उस तरीके का नहीं मिलता है, तो हमें नींद नहीं आती है। किसी दूसरी जगह, आप अपने घर में ही अपना बेड चेंज करके दूसरी जगह पर सो के देखिए, आपको उस रात पूरी रात नींद नहीं आती है, और बहुत बेचैनी रहती है, आप करवटें बदलते रहते हैं। बहुत देर बाद आपको नींद आएगी, और नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है नींद ही नहीं आती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि जिस जगह आप लगातार सोते हैं वहाँ आपकी एनर्जी है, और जब आप वहाँ लेटते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी वहाँ मैच होती है। तो दोनों जब मैच होती है तो आपको लगता है बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा फील होता है। किसी और के कपड़े पहन के आप देखिए, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर वो उतरा हुआ कपड़ा है, धुला हुआ कपड़ा है, तब तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने कपड़ों को देने से पहले, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो कपड़े देने होते हैं उनको उठाया और ठीक है ये तो देना है किसी को ना, तो उसको ना, अगर फटे पुराने हैं तो उसको चेक भी नहीं करते हैं, उसको धोते भी नहीं, वॉश भी नहीं करते हैं, उसको प्रेस भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस उठाया और उसको डंप किया, दे दिया उठा के कि भाई, और उस पर भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैंने तो तुम्हें दान दिया, ऐसी भावना रख के कि मैंने दान दिया, ऐसा सोच के देते हैं। तो आपको अपने गर्म कपड़ों को कैसे देना है, आज मैं यही बता रही हूँ आपको। आप सबसे पहले तो अपने कपड़ों को अलमारी में से निकालिए, उनको छांटिए, जो आपको ज़रूरत के नहीं है उनको इकट्ठा करिए। फिर उन सारे कपड़ों को, क्योंकि उसमें सारे कपड़ों में आपके बच्चों के, जब परिवार में किसी के भी हों, सबके कपड़ों को इकट्ठा करिए, उसको एक बार अच्छी तरह से वॉश करिए।
अच्छी तरह से आपको धोना है, यानी कि सरफ और गर्म पानी इस तरह से उसको धो के आपको उसमें अपनी एनर्जी नहीं रखनी है। क्योंकि जिसको आप देने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है या आपको नहीं पता है कि वो उन कपड़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, उन कपड़ों का क्या करेगा, वो कैसा इंसान है, उसकी एनर्जी कैसी है। क्योंकि आपकी एनर्जी उसके एनर्जी के साथ मैच होगी, फिर उसका असर आपके जीवन पे पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए आपको क्या करना है कि ये ऐसा ना हो, हम उस कपड़े का दान भी कर दें और ऐसा कुछ परेशानी हमारे साथ ना हो, हमारे जीवन पे उसका असर ना हो, बल्कि अच्छा असर पड़े। तो उस कपड़ों को आपको धोना है, धोने के बाद उसको सुखाना है। अगर हो सके तो आप उनको प्रेस भी कराइए। प्रेस जब करते हैं तो प्रेस करने के बाद जो हीट होती है कपड़े के ऊपर, जो हीट जाती है, उससे जो कीटाणु, जो एनर्जी, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो आपके जीवन पे वो चाहे जैसे भी इंसान होगा, कैसे भी उस कपड़े का इस्तेमाल करेगा, जो भी उसकी एनर्जी होगी, आपके जीवन पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और उन कपड़ों को इकट्ठा करिए। अगर वो फटे हैं, पुराने हैं, कहीं से खराब है, उसकी जिप खराब है, कुछ भी खराब है, तो उसको रिपेयर करवाइए, खुद करिए। और उसके बाद उन कपड़ों को इकट्ठा करके फिर आप जाके उसको दे के आइए ज़रूरतमंद को। बहुत सारे आश्रम होते हैं, बहुत सारे अनाथालय होते हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद सर्दियों में पड़े होते हैं इधर उधर, वो आपको दिख भी जाएंगे, उनको आप दे दीजिए। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को दे सकते हैं। और उसका आपको प्राउड नहीं करना है कि मैंने दिया, ऐसा कुछ नहीं भावना लानी है। आपने तो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ नहीं थी वो दान की, आपकी ज़रूरत का तो था नहीं वो, तो इसलिए आपके अंदर प्राउड तो होना ही नहीं चाहिए। कोशिश ये करिए कि नए कपड़े खरीदिए और नए कपड़ों का दान करिए। एक बात मैं यहाँ आपको और बताना चाहूँगी, जब भी आप नया कपड़ा मार्केट से लेके आते हैं, ये पहले बहुत किया जाता था और ज़रूर किया जाता था। मुझे आज भी याद है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा कहते थे, नया कपड़ा, कोरा कपड़ा बिल्कुल मत पहनो, नया है, इसको ऐसे नहीं पहनना है। क्योंकि आपको पता है, नया कपड़ा, जो कोरा कपड़ा होता है, वो शव के ऊपर, यानी मरने के बाद जो कफन डाला जाता है, वो नया कपड़ा डाला जाता है, उसको धुला नहीं जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आप नया कपड़ा खरीद के लाएं बाजार से, तो उसको एक बार पानी से ही धोइए आप, लेकिन धोइए जरूर उसको, एकदम नया उठा के उसको मत पहनिए। क्योंकि पता नहीं किन लोगों ने बनाया है, किस परिस्थितियों से गुजर के वो यहाँ तक, कैसे कैसे लोगों की एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है। उन कपड़ों को आप डायरेक्ट मत पहनिए, क्योंकि उसका भी आपके जीवन पे जितने लोगों ने उसको हाथ लगाया, जितने लोगों ने, पता नहीं कैसी मानसिकता के लोग थे, कैसे विचार के लोग थे, कैसी उनकी एनर्जी थी, कैसे भाव से वो काम किया उन्होंने, तो उनकी एनर्जी भी आपके जीवन पे असर डालेगी। तो इसलिए उसको धोना बहुत ज़रूरी है। आप जब धो लेंगे तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इस तरह से इस सर्दी में अपने कपड़ों को निकालिए और ज़रूरतमंद को दीजिए, और अपने अलमारी में नए कपड़े लाइए, आप भी खुश होकर पहनिए, और जिनको आपने दिया है वो ज़रूरतमंद लोग वो भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी, उनके भी जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। इसी जानकारी के साथ मिलती हूँ एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।